हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है आईबीपीएस की तरफ से, जिसमें कि ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्किल 1 की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, काफी दिन के इंतजार के बाद ये वैकेंसी फाइनली आ गई है। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले जो बात करेंगे हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। और सबसे खास हम एग्जाम पैटर्न के बाद जो बात करने वाले हैं वो सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। और सैलरी के बाद बात जो करेंगे जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन एंड इसके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि इसमें वैकेंसी कितनी आई हुई है। दोस्तों, इसमें जो टोटल जो वैकेंसी आई है वो 9,995 वैकेंसी आई है, जिसमें कि हमारी ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है वो 5,585 वैकेंसी है। वहीं बात करें ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में तो उसमें जो वैकेंसी है वो 3,499 वैकेंसी है। काफी लार्ज नंबर पे वैकेंसी है। काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा बैंक में इस बार सिलेक्शन लेना चाहता है, आरआरबी में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो इसके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि काफी अच्छी लेवल पे वैकेंसी आई है और काफी बेहतरीन वैकेंसी है और काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों, जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट जो रखी गई है वो मिनिमम 21 साल रखी गई है। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 27 साल रखी गई है। वहीं बात करें अगर ऑफिस स्किल 1 के बारे में, उसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, तो दोस्तों उसमें जो मिनिमम एज जो रखी गई है वो 21 साल है एंड जो मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। अगर बात करें दोनों पोस्टों के लिए एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है, तो दोस्तों ओबीसी वालों के लिए दोनों पोस्टों के लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो 3 साल रखा गया है एंड एससी एंड एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं। तो इसके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो रखी गई है वो 7 जून रखी गई है। वहीं बात करें लास्ट डेट की, इसकी लास्ट जो डेट रखी गई है वो 27 जून 2024 रखी गई है फॉर्म फिल करने की। वहीं दोस्तों, बात करें एग्जाम डेट की कि इसके एग्जाम डेट की टेंटेटिव डेट क्या है, तो दोस्तों इसकी एग्जाम जो डेट है वो 3, 4, 10, 17 एंड 18 अगस्त है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। इसकी जो एग्जाम डेट है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है। तो दोस्तों, वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों की जो फीस है वो 850 रुपए रखी गई है। वहीं एससी एंड एसटी वालों की जो रजिस्ट्रेशन फीस जो रखी गई है वो 175 रुपए रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम स्टेज के बारे में कि कितने स्टेज में आपका ये एग्जाम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऑफिस असिस्टेंट में आपके केवल 2 ही स्टेज होने वाले हैं। वहीं बात करें ऑफिस स्किल 1 की स्टेज के बारे में तो दोस्तों उसमें 3 स्टेज होने वाले हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट में जो 2 स्टेज हैं उसमें आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा एंड मेंस एग्जाम होगा। वहीं बात करें ऑफिस स्किल 1 के बारे में तो आपका उसमें एक पहले स्टेज में आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, दूसरे में आपका एक मेंस एग्जाम होगा एंड तीसरी स्टेज में जो होगा वो आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात करें एग्जाम सिलेबस के बारे में तो दोनों का एग्जाम सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। बात करें दोनों पोस्टों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, बस उसमें स्किल 1 में जो होगा आपका बस इंटरव्यू ऐड कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम है।
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इन पोस्टों के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में उनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बारे में, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में कि आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम दोनों ही स्टेज का सेम होगा, सेम क्वेश्चन होंगे, सेम वेटेज होगा और सेम उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम में जो पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों मैथ पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल जो आपसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स के होंगे। और इसको जो टाइम जो आपको पेपर को सॉल्व करने को जो दिया जाएगा वो 45 मिनट दिए जाएंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो दोस्तों 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मैं आपको बता दूं ये पेपर जो होगा वो आपको बस क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स हैं आपकी फाइनल मेरिट पर इफेक्ट नहीं करेंगे, बस आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है जिससे कि आप स्टेज 2 दे सको। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। यदि आप प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें जो टोटल जो सब्जेक्ट जो पूछे जाएंगे दोस्तों वो 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें कि पहला जो सब्जेक्ट जो होगा वो रीजनिंग होगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो हाफ नंबर का होगा। दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा। दोस्तों 2 सब्जेक्ट इसलिए हैं, आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 40 मार्क्स के होंगे। वही बात करें अगर 5वें सब्जेक्ट की, जो 5वां सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो मैथ पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। दोस्तों ओवरऑल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और आपको जो पेपर को जो टाइम जो दिया जाएगा सॉल्व करने को वो 2 घंटे दिया जाएगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोस्तों वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों ये प्रीलिम्स एग्जाम की तरह नहीं है कि इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट पे इफेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसके मार्क्स जो है वो आपकी फाइनल मेरिट पे इफेक्ट करेंगे और इसी की बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका ऑफिस असिस्टेंट का सफर तो यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन होगा। अगर आप मेंस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो आपका ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम ऑफिसर स्किल 1 के बारे में। यदि आप उसका भी मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका जो इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होगा और मेंस एग्जाम जो था वो आपका 200 नंबर का होगा। आपकी जो फाइनल जो मेरिट बनेगी स्केल 1 की वो इंटरव्यू प्लस मेंस एग्जाम के बेस पे बनेगी। इसकी भी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो फाइनली आपका जो है कि स्केल 1 की पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली सैलरी के बारे में कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है दोनों पोस्टों के लिए। तो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की जो सैलरी रहने वाली है वो लगभग 40,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। वहीं बात करें स्केल 1 की पोस्ट के बारे में, उसकी सैलरी जो रहने वाली है वो 60,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है, क्योंकि ये हाई लेवल की पोस्ट है, एक पीओ लेवल की पोस्ट है, काफी बेहतरीन पोस्ट है, काफी अच्छी नौकरी है, ऑफिस लेवल की पोस्ट है। बस आपको ऑफिस में काम करना होगा, बढ़िया पोस्ट है, काफी बेहतरीन पोस्ट है। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों जो बैंकर हैं, जो सपना देख रहे हैं कि मैं इस साल बैंक में सिलेक्शन लेना है, तो उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब
जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की जो जॉब प्रोफाइल जो रहने वाली है वो ऑफिस वर्ग ही रहने वाली है। बस आपको कंप्यूटर पर काम करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपको काम करना होगा। वहीं बात करें स्केल 1 की पोस्ट के बारे में कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, तो इसकी जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो ऑफिस वर्ग ही रहेगी, लेकिन आपको उसके लिए एक पर्सनल केबिन दे दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट से थोड़ी हाई लेवल की ये पोस्ट है। तो आपको एक केबिन दिया जाएगा मस्त, उसमें एसी रूम में आपको बैठ के काम करना है, कंप्यूटर रिलेटेड ही उसमें भी काम होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब लोकेशन के बारे में कि इसकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी जो जॉब लोकेशन जो रहेगी वो ऑल इंडिया रहेगी। बेसिकली आपने जिस स्टेट से आपको फॉर्म को फिल किया होगा उसी स्टेट में आपको जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में कि एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपने फॉर्म भरते समय जिस स्टेट के जिस शहर को चुना होगा आपको वहीं आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई कि मैंने आपको इसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताई कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें जो क्वालिफिकेशन जो दोनों पोस्टों के लिए जो मांगी गई है, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री पास की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जी हाँ, बस आपको बस बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सरकारी नौकरी वाले भैया, आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।